So next concept is static variable. तो static variable क्या होता है भाई? Anyone? Static डेटा वेरिएबल है और एक नॉर्मल डेटा वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? तो यहां पे क्लास ए है, ये क्लास ए है, तो यहां पे अगर मैं कोई डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और नीचे मेन में ऑब्जेक्ट बना लेता हूं 2, तो ob1.a will be different, ob2.a will be different. Similarly, ob1.b will be different, ob2.b will be different. ये डिफरेंट होंगे क्यों? हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटा वेरिएबल्स को अलग से मेमोरी एलोकेट होगी, बट स्टैटिक वेरिएबल्स के केस में मेमोरी क्या होगी? शेयर होगी। अगर यहां पर मैं लिख दूं स्टैटिक, अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया? स्टैटिक। सो इसका मीनिंग क्या है कि डेटा वेरिएबल ए ob1 के लिए भी सेम है, ob2 के लिए भी सेम है, तो इस केस में क्या होगा? दो वेरिएबल्स के लिए सिर्फ मेमोरी एलोकेट होगी, चाहे आप 100 ऑब्जेक्ट बनाओ। सर उसके अंदर उसको कॉल करेंगे तो कौन सा वाला वैल्यू आएगा? मैं वही अब इलस्ट्रेट करूंगा, ठीक है? ये क्लियर है इतना? पहले हम नॉर्मल वेरिएबल की बात करते हैं, मैं इसको जानबूझकर पब्लिक ले रहा हूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट को हम इजीली अंडरस्टूड करें। यहां पे आपके पास पब्लिक इंट ए कॉमा बी, तो ये नॉर्मल डेटा वेरिएबल्स हैं, ठीक है? दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? यस, इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा भाई? लाइन नंबर 22, ओबी डॉट आउटपुट करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? 3 and 4। ob1 डॉट आउटपुट करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? 5 and 6। ठीक है, 3, 4 and 5, 6 आपका डिस्प्ले होगा। अब यहां पर स्टैटिक कर दें इनको, लेट अस सपोज
static int a and static int b। जो स्टैटिक वेरिएबल्स है उनका सिंटेक्स क्या होता है कि वो हमेशा यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होंगे क्लास के अंदर। स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स में क्या होगा, क्लास के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होंगे, डिफाइन कहां होंगे, क्लास के बाहर। डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, और यहां पर उनकी वैल्यू अगर आप कुछ नहीं डिफाइन करते तो 0 हो जाएगी। स्टैटिक वेरिएबल, अब यहां पर देखो जिसको स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, दो वेरिएबल हैं आपके स्टैटिक ए एंड बी, ये कॉमन होंगे ओबी के लिए भी और ओबी वन के लिए भी, ये तो कॉमन होंगे ना ओबी के लिए भी और ओबी वन के लिए भी। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए, 5 6। अगर आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो 0, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाने लगे तो 0, लेकिन कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो वैल्यू कितनी सेट होगी, ओबी के लिए 3 4, फिर ओबी वन के लिए 5 6। अगर ये दोनों स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तो 5 6 5 6 आउटपुट आपकी आनी चाहिए। अब इसी से एक प्रोग्राम आपका डिराइव होता है जो बड़ा कॉमन प्रोग्राम है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। जितने ऑब्जेक्ट्स आपके बने हैं तो अगर आपने उनको काउंट करना है तो कैसे करोगे। देखो बड़ा सिंपल सा है, आपने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया काउंट, कितने ऑब्जेक्ट्स बने, 2। ए ओ बी कंस्ट्रक्टर में गया, काउंट प्लस प्लस, काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, तो काउंट प्लस प्लस कितना हो गया 1। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया ए ओ बी वन, अगेन काउंट प्लस प्लस, काउंट स्टैटिक है तो वैल्यू रिटेन रहेगी, तो क्या होगा, क्लियर, एनी डाउट। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर क्लियर 2 आ गया इसका। नाउ दिस इज स्टैटिक वेरिएबल। There is one another concept that is called static member function। अब पहली बात के डिफरेंस सुनो, नॉर्मल मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। नॉर्मल मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज नॉन स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स। देखो यहां पर आप काउंट को, ये जो आउटपुट फंक्शन है ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, फिर भी आप इसमें काउंट को यूज कर रहे हो, मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो और नॉन स्टैटिक। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। उसके लोकल पैरामीटर्स तो हो सकते हैं लेकिन जो डेटा वेरिएबल्स हैं दैट शुड बी स्टैटिक ओनली। क्लियर।
अब फिर जब नॉर्मल आपका जो ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन है वो तो नॉन स्टैटिक भी कर सकता है और स्टैटिक भी, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक। सो व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज? तो अब एडवांटेज देखेंगे हम यहीं पर कि एडवांटेज क्या है। दो एडवांटेज होंगे बेसिकली। स्टैटिक मेंबर फंक्शन से पहले लेट अस सपोज यहां पे ये पब्लिक है काउंट, ठीक है, ये काउंट इज पब्लिक। तो जो स्टैटिक डेटा वेरिएबल भी है ये तो पूरी क्लास का है ना, ये तो पूरी क्लास का है, ये ऐसे तो नहीं है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। काउंट इज फॉर होल क्लास, ओबी ओबी1 के लिए भी। सो अब यहां पर इसका स्कोप है पब्लिक। तो अगर इसका स्कोप पब्लिक है सो यू कैन राइट विदाउट यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप इसको विदाउट यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। कैसे? ए स्कोप रेजोल्यूशन काउंट क्लियर। अब ये किसी एक ऑब्जेक्ट का तो है नहीं, तो अब इस प्रोग्राम में इसकी आउटपुट कितनी आएगी? 91। क्लियर है। लेकिन अगर ये काउंट आपका प्राइवेट होता, ये काउंट आपका प्राइवेट होता तो आपने इस चीज को अचीव करना था, तो कैसे कर पाते? थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो। मैं अभी बताता हूं। ये आपका प्राइवेट और ये नीचे से पब्लिक, ठीक है। ठीक है। अब अगर ये वाला मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर एरर आएगी क्योंकि काउंट इज प्राइवेट। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप क्लियर। तो अब आप क्या ये मुझे इसका आंसर कर सकते हो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में सिर्फ स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी क्यों है, दूसरे की? क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप विदाउट यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। अगर उसमें लेट अस सपोज इस क्लास का एक और वेरिएबल होता है int a, तो वो a किसको रिप्रेजेंट करता? वो तो किसी को भी नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अभी बना ही नहीं, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एडवांटेज क्या है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के? दो, इट कैन बी कॉल्ड विदाउट यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सेकंड, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्राइवेट static data variables before creation of any object. Clear? किसी को डाउट? एनी डाउट? सो आज हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर ली, स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स कर लिए और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। क्लियर?